सुबह सुबह आर्यन कॉर्पोरेशन के सामने महंगी गाड़ियों की लंबी कतार रुक रही थी। गाड़ियों के दरवाजे खोलकर जो लोग बाहर निकल रहे थे उन्होंने सूट टाई और चमकते जूते पहन रखे थे। हर किसी की आंखों में तेजी से आगे बढ़ने और सफल होने की तीव्र आकांक्षा थी। उसी भीड़ के बीच एक खूबसूरत लड़की शांत कदमों से ऑफिस के मुख्य गेट की ओर बढ़ रही थी। उसके कंधे पर एक पुराना बैग था, कपड़ों में हल्की सिलवटें थीं और जूते इतने पुराने थे कि लग रहा था वह बहुत दूर से चलकर आई है। उसका नाम आरुषि था। किसी ने उसकी ओर पलटकर भी नहीं देखा, क्योंकि सबकी नजर में वह एक साधारण कर्मचारी थी। लेकिन असल में आरुषि साधारण लड़की नहीं थी। वह उस कंपनी की असली उत्तराधिकारी और भावी मालकिन थी। दिल्ली में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह हाल ही में आईपीएस अफसर बनकर लौटी थी और अपने पिता प्रकाश आर्यन के कहने पर कंपनी का निरीक्षण करने आई थी। इसलिए उसने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया था। उसे लगा कि अगर उसे कंपनी की सही व्यवस्था देखनी है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उसकी टीम कैसी है, कौन ईमानदार है, कौन चापलूस है और कौन अपने पद के अहंकार में मानवता को भूल चुका है। इसी कारण उसने एक सफाई कर्मी का वेश धारण किया। हाथ में झाड़ू लिए कमर झुकाकर वह ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। गेट पार करते ही उसने तेज कदमों की आवाज सुनी। एक महिला हाई हील पहने उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका नाम काजल था। वह कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर थी, बेहद कठोर, दबंग और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर हुकूमत चलाने के लिए मशहूर। आरुषि को देखकर काजल की आंखें पैनी हो गईं। उसने उसे ऊपर से नीचे तक एक बार देखा और कठोर स्वर में कहा, यहाँ क्यों खड़ी हो? अभी सब साफ करो, ये तुम्हारी खड़े रहने की जगह नहीं है। आरुषि ने सिर झुका लिया। एक पल के लिए उसके सीने में एक सूक्ष्म दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने चेहरे पर शांति बनाए रखी। वह चुपचाप झाड़ू उठाकर एक कोने में चली गई। इस अपमान को सहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि उसका असली मकसद कुछ और है। यह कोई खेल नहीं बल्कि एक बड़ी परीक्षा थी जिसमें सफल होना उसके लिए बहुत जरूरी था। जाने से पहले काजल ने व्यंग्य करते हुए कहा, हाँ, यहाँ पुराने सफाई कर्मियों की तरह आलस मत दिखाना, वरना ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े कुछ कर्मचारी हल्की सी मुस्कान बिखेरते हैं। कोई दबी हंसी हंसता है और कोई अपनी फाइल लेकर मुंह छिपाने का नाटक करके चला जाता है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जिसे वे एक साधारण सफाई कर्मी समझ रहे हैं, कल वही उनका भाग्य निर्धारित करेगी। आरुषि ने झाड़ू से फर्श पर एक आड़ी रेखा खींची और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह सब कुछ देखेगी, सब कुछ सहेगी और समय आने पर सच्चाई सबके सामने लाएगी। खाने के कमरे का माहौल रोज की तरह कोलाहल से भरा था। कुछ कर्मचारी जोर जोर से हंस रहे थे, कोई हाथ में कॉफी मग लिए गपशप कर रहा था। आरुषि चुपचाप झाड़ू लिए कोने में सफाई के काम में व्यस्त थी। उसकी आंखें फर्श की ओर थीं, लेकिन कान सब कुछ सुन रहे थे। अचानक एक महिला जोर से हंसकर इशारा करके बोली, अरे देखो, नई सफाई कर्मी बिल्कुल देहाती लग रही है। लगता है जिंदगी में पहली बार किसी बड़े ऑफिस में आई है। उसके पास बैठी दूसरी लड़की ने तुरंत कहा, हाँ, लगता है लिफ्ट का बटन भी दबाना नहीं जानती। उनके साथ बैठे एक और कर्मचारी ने और अपमान करते हुए कहा, कल फिर कहीं हमारे साथ कैंटीन में खाना न मांगने लगे। सबकी हंसी एक साथ गूंज उठी। माहौल में घृणा और अहंकार की गंध फैल गई, लेकिन आरुषि ने सिर उठाया। उसके होठों पर एक हल्की मौन मुस्कान थी। वह मन ही मन सबका चेहरा याद कर रही थी। वह जानती थी कि ऐसे पल ही असली परीक्षा होते हैं, जहां इंसान का चरित्र समझा जाता है। वह सबका असली रूप मन में बिठा रही थी। कुछ देर बाद सब अपनी हंसी और कॉफी के कप खत्म करके खाने के कमरे से चले जाते हैं। आरुषि तब भी सफाई के काम में व्यस्त थी। उसके अंदर कहीं शायद क्रोध की आग सुलग रही थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। वह जानती थी कि अगर वह भावनात्मक हो गई तो उसकी पूरी योजना विफल हो जाएगी। उसे धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ना होगा। शाम ढल चुकी थी। ऑफिस के दरवाजे के बाहर रोशनी से चमचमाती एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। आरुषि ने दूर से देखा, काजल फोन पर बात करते हुए गाड़ी में बैठ रही है। उसके चेहरे पर अहंकार और व्यवहार में दंभ स्पष्ट था। फोन पर कही गई उसकी बात आरुषि के कानों तक पहुंची। हाँ हनी, आज रात मुझे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले जाना। किसी सस्ते कैफे में मैं नहीं जा पाऊंगी। आरुषि ने एक पल के लिए दृश्य को ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे आंखें झुका लीं। उसके मन में एक ही विचार आया, यह अहंकार ज्यादा दिन नहीं रहेगा। शक्ति और पद हमेशा इंसान को बचा नहीं सकते। एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी ही। आरुषि शांत कदमों से ऑफिस से बाहर निकली। शाम की ठंडी हवा ने उसके थके हुए शरीर को छुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। ये एक लंबे खेल की शुरुआत थी, जहां हर झूठ, हर अहंकार और हर अन्याय उजागर होने वाला था। फर्श तब भी गीला था। अचानक काजल की कठोर आवाज सुनाई दी, अरे ये सफाई क्या तुमने की है? फर्श अभी भी गीला है। अगर कोई फिसल कर गिर जाए, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? आरुषि ने सिर झुका लिया और चुपचाप फिर से फर्श साफ करने लगी। आसपास खड़े कुछ कर्मचारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी के मन में शायद थोड़ी सहानुभूति आई थी, लेकिन किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि काजल के सामने बोलना यानी अपनी मुसीबत को दावत देना। सबने नजरें हटा लीं और अपने काम में लग गए। इन दिनों आरुषि की पहचान इमरान नामक एक पुराने सफाई कर्मी से हुई। इमरान कई सालों से कंपनी में काम करते थे। वह एक सीधे सादे इंसान थे। कम बोलते थे, लेकिन उनका मन बहुत साफ था। वह हमेशा कड़ी मेहनत करते थे और किसी से झगड़ा नहीं करते थे। कर्मचारी अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे। कोई उन्हें बूढ़ा सफाई कर्मी कहता था तो कोई उनके कपड़ों पर तंज कसता था, लेकिन इमरान कभी बुरा नहीं मानते थे। आरुषि को इमरान में एक अलग तरह की रोशनी दिखी। उनके साथ काम करते हुए उसने पूछा, भाई आप इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, जब लोग इस तरह अपमान करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? इमरान हंसकर जवाब दिया, इज्जत तो उनकी है,
यह जो लोग आज हंस रहे हैं कल भूल जाएंगे, लेकिन हम अगर अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो मन शांत रहता है। ये बातें आरुषि के मन को छू गईं। उसने महसूस किया कि यह इंसान दिखने में कमजोर है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा मजबूत है। खाने के समय इमरान अक्सर अपनी रोटी बांट देते थे। एक दिन उन्होंने आरुषि को आधी रोटी देकर कहा, लो बहन, तुम भी खा लो, मैं तो अकेला आदमी हूँ, मेरा चल जाता है। तुम जवान हो, तुम्हें ज्यादा ताकत की जरूरत है। आरुषि की आंखों में हल्के आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा, अगर कंपनी में किसी को सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए तो वह इमरान है। वह इमरान के चरित्र की दृढ़ता और मन की कोमलता की प्रशंसक बन गई। उस पल आरुषि ने खुद से प्रतिज्ञा की कि वह एक दिन न सिर्फ इमरान बल्कि हर उस इंसान का अधिकार वापस दिलाएगी जिसे यहाँ सालों से दबाया गया है। लेकिन वह जानती थी कि अभी समय नहीं आया है। उसे और बहुत कुछ सहना होगा और सही पल का इंतजार करना होगा। दिन गुजरते गए और आरुषि ने ऑफिस के हर कोने में होने वाली घटनाओं को करीब से देखना शुरू किया। एक दोपहर खेच खबर आई कि कंपनी के कर्मचारी कल्याण कक्ष से कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। खबर फैलते ही ऑफिस में हंगामा मच गया। सब अपनी अपनी टेबल छोड़कर उठकर चर्चा करने लगे। किसी ने कहा शायद कागजी भूल हुई है, तो किसी ने कहा कि यह यकीनन किसी अंदरूनी कर्मचारी का काम है। तभी शोरगुल के बीच काजल तेज कदमों से अंदर आईं। उनके हाथ में कुछ कागज थे और चेहरे पर गुस्से की लाली। उन्होंने सबके सामने जोर से कहा, मैं जानती हूँ पैसे किसने चुराए हैं। ये काम और किसी का नहीं, इमरान का है। इमरान, जो तब पानी का गैलन लेकर कमरे में आए थे, हक्का बक्का होकर काजल की ओर देखने लगे। उनकी आवाज कांप उठी, मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी रखने आया था, मैंने पैसे के बक्से को छुआ भी नहीं। लेकिन काजल ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने सबके सामने इमरान को कठोर शब्दों में फटकारा, बस करो, तुम जैसे लोग ही कंपनी की बदनामी का कारण बनते हैं, तुम्हें तो यहीं से निकाल देना चाहिए। आसपास खड़े कर्मचारी चुप थे। किसी ने हिम्मत करके इमरान के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला। सब जानते थे कि काजल के बड़े अधिकारियों से अच्छे संबंध हैं और उनसे झगड़ा करना यानी अपना करियर खतरे में डालना। एचआर को तुरंत सूचित किया गया और उन्होंने इमरान को कड़ी चेतावनी दी। इमरान का चेहरा FQ हो गया। वह चुपचाप सिर झुकाए कमरे से बाहर चले गए। आरुषि दूर से यह दृश्य देख रही थी। उसका मन टूट गया। वह जानती थी कि इमरान निर्दोष है, लेकिन सबने सिर्फ आंखें फेर लीं। रात में जब ऑफिस खाली हो गया, आरुषि चुपचाप सिक्योरिटी रूम में दाखिल हुई। उसने कंप्यूटर पर जाकर कमरे के कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली। स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दिया कि इमरान कमरे में आए थे, गैलन रखा था और तुरंत बाहर चले गए थे। उन्होंने पैसे के बक्से को स्पर्श नहीं किया था। यह देखकर आरुषि ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसके मन में गुस्से की आग जल उठी। उसने तुरंत वीडियो की कॉपी करके अपने पास रख ली। उसने खुद से कहा, समय बदल रहा है, यह अन्याय ज्यादा दिन नहीं चल सकता। वह रात आरुषि के लिए एक महत्वपूर्ण रात थी। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ दर्शक बनकर खड़ी नहीं होगी, बल्कि बहुत जल्द इस व्यवस्था को तोड़ देगी। अगले दिन सुबह ऑफिस में एक अलग तरह की खामोशी थी। सब जानते थे कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक तभी ऑफिस के मुख्य गेट पर एक काली महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक स्मार्ट लड़की बाहर निकली। उसने चमकीला सूट और आंखों में चश्मा पहन रखा था और चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। सब हैरान होकर देखते रहे, क्योंकि यह लड़की और कोई नहीं, स्वयं आरुषि थी। लेकिन अब वह अपने असली रूप में थी। ऑफिस के गेट पर खड़े गार्ड और अन्य कर्मचारियों की आंखें लगभग फटी रह गईं, क्योंकि यह वही लड़की थी जिसे उन्होंने कुछ ही दिन पहले एक साधारण सफाई कर्मी के रूप में देखा था। आरुषि शांत भाव से अंदर दाखिल हुई। उसके साथ उसका व्यक्तिगत सहायक भी था। वह सहायक हाथ में एक फाइल लिए तेज गति से उसके पीछे पीछे आ रहा था। वे दोनों मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गए। वह हॉल जहां कंपनी की सभी बड़ी मीटिंग्स होती थीं, और आज वहां सबके लिए एक विशेष मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग हॉल में सब एक एक करके प्रवेश करना शुरू कर दिए। काजल एक बड़ी मुस्कान के साथ आरुषि का स्वागत करने आगे बढ़ी। वह तब भी आरुषि को पहचान नहीं पाई थी। उन्होंने सोचा कि वह शायद कोई बड़ी निवेशक या विदेशी मेहमान है। काजल ने कहा, मैडम, मेरा नाम काजल है, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, आपका इस कंपनी में स्वागत है। आरुषि ने उसकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया। वह मुस्कान काजल के लिए अपरिचित थी, लेकिन उसमें एक मौन व्यंग्य था। आरुषि ने शांत स्वर में कहा, धन्यवाद काजल, लेकिन आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। काजल हैरान होकर देखती रह गई। उसी पल आरुषि ने अपने व्यक्तिगत सहायक को इशारा किया और कहा, अब मीटिंग शुरू की जाए। सबसे पहले आरुषि ने एक बड़ी स्क्रीन चालू की। स्क्रीन पर वह CCTV फुटेज चलनी शुरू हो गई, जहां इमरान पर झूठी चोरी का आरोप लगाया गया था। सब हक्का बक्का होकर देख रहे थे कि कैसे काजल ने एक निर्दोष इंसान को सबके सामने अपमानित किया था। फुटेज में स्पष्ट दिखा कि इमरान सिर्फ पानी का गैलन रखकर चले गए थे और उन्होंने पैसे के बक्से को स्पर्श नहीं किया था। वीडियो का खत्म होते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। आरुषि ने गंभीर स्वर में सबसे कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ थी, सिर्फ एक साधारण इंसान के रूप में नहीं, बल्कि इस संस्था के भविष्य के रूप में। मैं देखना चाहती थी कि मेरे इस परिवार में कौन वास्तव में ईमानदार है और कौन सिर्फ शक्ति के पीछे भाग रहा है। मैंने देखा कि यहाँ कुछ लोग अपने अहंकार और झूठे दंभ के लिए दूसरे को कितना नीचे गिरा सकते हैं। देखा कि कैसे एक ईमानदार और मेहनती इंसान को कलंकित किया गया है। काजल का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया था। वह डर से कांप रही थी। वह आरुषि की ओर देखकर कोई बात नहीं कह पा रही थी। आरुषि ने इमरान को बुलाया। इमरान तब भी डरते डरते सभा कक्ष में दाखिल हुए। उनके पुराने कपड़े और आंखों में वही पुराना डर। आरुषि ने मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर कहा, भाई, आज से आप इस कंपनी के लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर हैं। यह आपकी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है।
आप एक सच्चे और नेक इंसान हैं, मैं आपको सम्मान देती हूँ। इमरान की आंखों में आंसू आ गए। उनके चेहरे पर आनंद और कृतज्ञता का एक मिश्रित भाव दिखाई दिया। उन्होंने आरुषि को धन्यवाद कहा और कोई बात न बोलकर रोने लगे। इसके बाद आरुषि ने सबकी ओर देखकर कहा, जिनमें मानवता और ईमानदारी की कमी है उनके लिए यह कंपनी कोई जगह नहीं देगी। नतीजतन काजल को कंपनी से निकाल दिया गया। आरुषि ने बाद में काजल को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर कहा, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती, तुम्हारे पास अभी बदलने का मौका है। अहंकार इंसान को क्षणिक सम्मान देता है, लेकिन वह अंत में सब कुछ छीन लेता है। फिर एक कार्ड देकर बोली, हमारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, अगर तुम चाहो तो वहां शामिल हो सकती हो। वहां तुम नए सिरे से शुरुआत कर पाओगी। काजल तब समझ पाई कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुकाकर आरुषि को धन्यवाद कहा और चली गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मानवता और अच्छा चरित्र पद या धन से अधिक मूल्यवान है, और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। झूठ और जुल्म चाहे जितना ताकतवर क्यों न लगे, सच्चाई और इंसाफ आखिरकार जीत ही जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आप अदिति वर्मा की जगह होते तो क्या करते? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल ट्रू स्पार्क को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।